हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको एक ज़िला सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। उस ज़िले में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो बात करें तो यहाँ पर टोटल 5,967 पद निकाले गए हैं, लेकिन उसे जो है ज़िले वाइज अलग अलग जो है पदों में विभाजित किया गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस ज़िले में कितना पद है वह आप कैसे देखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट का यह सवाल है कि जो है पुलिस भर्ती में पहले फिजिकल होगा या दोस्तों पहले एग्जाम होगा, उस बारे में भी आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप एक से अधिक जिले में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या दोस्तों आप एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को आगे फिल करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है उस बारे में भी हमने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। वीडियो की लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहां से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें छत्तीसगढ़ पुलिस में टोटल पदों की, तो यहाँ पर लगभग 5,967 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है और इन्हीं वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर भराया जा रहा है। जो 5,967 पद हैं, इसमें अनेक पदों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें कांस्टेबल जीडी की, तो कांस्टेबल जीडी में लगभग 5,110 सीट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। वहीं ड्राइवर के 235 सीट हैं। दोस्तों, बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन में लगभग 623 पद शामिल किए गए हैं। टोटल यहाँ पर 5,967 पद निकाले गए हैं और इन्हीं के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नौ रायपुर द्वारा जारी किया गया था। इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका भर्ती का यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। या जो पहले का नोटिफिकेशन यहाँ पर जो डेट देखेंगे तो जो पहले डेट जारी हुआ था वही डेट है, लेकिन दोस्तों अभी जो डेट है वहाँ पर चेंज हो गया है। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने का आप डेट देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप 15 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने रुपए का फीस लगने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा शुल्क के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। बात करें यहाँ पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं तो उन्हें यहाँ पर 200 रुपये का फीस लगने वाला है। वहीं बात करें यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 125 रुपये का फीस लगने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर फीस के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जिला या इकाई का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर पदों का विवरण यानी कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं उसके जिलेवार जानकारी है। इसके बाद रिक्त पदों और वर्गवार संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों उस जिले में कितने सारे यहाँ पर टोटल सीट हैं और यहाँ पर कितने कितने कैटेगरी में सीट डिवाइडेड किए गए हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर योग में टोटल सीटों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बात करें यहाँ पर रायपुर की, तो रायपुर जो आरक्षक जीडी है उसमें अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 361 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर है यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 77 पद है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैंडिडेट के लिए 22 सीट है और अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 94 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर आरक्षक जीडी की 554 सीट यहाँ पर बताए गए हैं। वहीं पर आरक्षक चालक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 1 सीट है और अनुसूचित जाति के 3 सीट हैं। टोटल यहाँ पर 4 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर आरक्षक ट्रेड टेलर की बात करें तो यहाँ पर केवल 1 ही सीट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर अन्य जिलों के बारे में जानकारी दी गई है। बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, इन सभी जिलों में कितने सारे सीट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं आप पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, सारा डिटेल हम बताने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसीलिए इस जो है पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। वहाँ से आप पूरा जो है सभी जिलों की सीटों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है क्लिक करके डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से यह पीडीएफ है आप प्राप्त कर पाएंगे। अब जैसे नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिलों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कई जिलों में यहाँ पर देख सकते हैं जो है ट्रेड, मोची, धोबी, कुक और इलेक्ट्रीशियन ऐसे यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करें बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर जिले में आरक्षक जीडी की 146 पोस्ट हैं। वहीं आरक्षक चालक के 19 पोस्ट हैं।
ट्रेड कुक के 1 पोस्ट हैं, वही नाई और टेलर के 1-1 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। इसी प्रकार से और नीचे आते जाएंगे तो सभी जिलों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 10% यहाँ पर श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान दिया गया है और इस प्रकार से महिलाओं के लिए क्या आरक्षण रहेगी यहाँ पर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो 5वें नंबर पर आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में बताया गया है। जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो कैंडिडेट की जो आयु है यानी एज है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो एज है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही SC, ST और OBC कैंडिडेट और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो है एज में छूट दिया गया है। अगर दोस्तों आप SC, ST और OBC कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से 5 वर्ष का आपको जो है छूट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपका जो एज है 33 हो गया है, अगर आप SC, ST या OBC कैंडिडेट हैं तो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर महिला कैंडिडेट की आयु के छूट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो महिला कैंडिडेट को 10 वर्ष की आयु में यहाँ पर जो है छूट दिया गया है। अगर कोई महिला ऑनलाइन फॉर्म भरती है तो उनका अगर एज है 38 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो है अन्य जो कैंडिडेट है उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप जो है पूरा रीड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी राज्य स्थित विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं तो आप इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अगर आप जो है 8वीं पास हैं फिर भी आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप ST कैंडिडेट होंगे, अगर आप जो है 8वीं पास हैं फिर भी आप इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र या एरिया में रहते हैं या दोस्तों नक्सल पीड़ित वाले परिवार से हैं तो आपको जो है अलग से यहाँ पर जो है छूट दिया जाता है। अगर आप जो है 5वीं पास हैं तो आप इन सभी पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप पात्र होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन का डिटेल देख पाएंगे। अब दोस्तों बात करें आरक्षक चालक के पद के लिए, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपके पास जो है जो भारी वाहन चालक यानी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप आरक्षक ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता यानी फिजिकल की। अगर आप जनरल, SC और OBC कैंडिडेट हैं तो दोस्तों अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी जो ऊंचाई है वह 168 यानी 168 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए फॉर्म भर पाएंगे। वहीं बात करें यहाँ पर सीना की, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर आप बिना फुलाए जो सीना है 81 होना चाहिए यानी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद यहाँ पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट की ऊंचाई है 158 यानी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैंडिडेट की यानी ST कैंडिडेट की, तो उनकी ऊंचाई है 158 यानी मेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर सीने की बात करें तो जो है बिना फुलाए 76 और फुला के यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला कैंडिडेट की भी ऊंचाई यहाँ पर सेम है 158 यानी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात करें बस्तर एवं सरगुजा संभाग वाले कैंडिडेट की, जो अनुसूचित जनजाति हैं इन वर्ग के, तो उन सभी कैंडिडेट की जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी हाइट है 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीने की बात करें तो जो है 76 से 81 के बीच होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट की भी हाइट है 153 यानी 153 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो अलग अलग हाइट और जो सीने की यहाँ पर सेंटीमीटर में माप दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 90 नंबर पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछ रहे थे कि आपका एग्जाम पहले होगा कि दोस्तों पहले फिजिकल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया कि आरक्षक जो GD के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले दस्तावेज की जांच की जाएगी, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक नापजोख यानी आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक होता है, उस जो है कार्यक्रम को रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले 100 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ किया जाएगा। इसमें जो है टोटल 100 अंक होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अंत में लिखित परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। अब एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य ज्ञान,
बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के यहाँ पर जो है 100 अंक के जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है पूरी जो है सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। यही बात करें आरक्षक चालक और आरक्षक टेट की, तो सबसे पहले उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद शारीरिक नापजोख होगी, शारीरिक दक्षता यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1500 मीटर का दौड़ रहेगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा। और यहाँ पर लास्ट में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो भी आप ट्रेड में फॉर्म डालेंगे उसका भी आप ट्रेड का टेस्ट होगा, उसमें भी यहाँ पर 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षक जीडी और आरक्षक चालक और ट्रेड के यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के जो खेलकूद की जो सर्टिफिकेट होगी, या दोस्तों एनएसएस का सी प्रमाण पत्र होगा या एनसीसी का जो प्रमाण पत्र होगा, अगर आपके पास ऐसा प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5-5 अंक यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, यानी कि अधिकतम आपको यहाँ पर 10 अंक का बोनस मिलने वाला है। अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस जैसे कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप जो है यहाँ पर 10 अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप क्या एक से अधिक ज़िले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़िला सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप किस ज़िले के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको केवल एक ही ज़िला सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाता है, यानी कि दोस्तों आप केवल एक फॉर्म में एक ही ज़िले को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही ज़िले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मल्टीपल ज़िला सिलेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कौन से ज़िले में आपकी कैटेगरी की ज़्यादा सीट है उसको आपको देखना होगा और उसी प्रकार से आप अपने तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप जिस ज़िले में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसी ज़िले को आपको सिलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में यहाँ पर अनेक पद शामिल किए गए हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो है 3 पद हैं, जिसमें से कांस्टेबल जीडी है, इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर है और कांस्टेबल ट्रेड के पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों क्या हम जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय तीनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखेंगे तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर तीनों पोस्ट का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो केवल आपको एक ही पोस्ट सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों आप तीनों पदों में यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर आपको केवल एक ही पदों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि एग्ज़ाम तीनों का एक ही डेट में होगा। अगर आप अलग फॉर्म भरते हैं तो आपको तीनों में से किसी एक पदों पर ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसीलिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से देख लेना होगा कि आपको किस पदों में जो है फॉर्म अप्लाई करना है। सो दोस्तों इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों और कोई डाउट होगा तो आप नीचे हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।